कैंसर के बारे में तीन चीज़ें जरूरी है। पहला, कैंसर किसी को भी हो सकता है, मतलब ये कोई ना सोचे कि मेरे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, कि मैं फलाना था हूँ तो मुझे नहीं है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। दूसरा, कैंसर किसी उम्र में भी हो सकता है, 2 महीने के भी बच्चे में हो सकता है और 80 साल के इंसान में भी हो सकता है। और तीसरा, शरीर के किसी भाग में हो सकता है। लेकिन जैसा समाज के अंदर ये भय है कि कैंसर हैज़ नो क्योर, कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कैंसर का इलाज संभव है अगर हम सही स्टेज में। देखिए, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है। बस चौथा स्टेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज संभव नहीं है। तो राज और नीति जी, यानी कि किसी के भलाई करने के लिए जो चीज़ें की जाए, जी, जो नीतिगत फैसले किए जाए, उसको शायद मेरे अनुसार राजनीति है। सबसे बड़ी बात है कि जनता आपके लिए आवाज़ लगा रही है। हम सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पूछते हैं तो लोग बराबर बोलते रहते हैं कि नहीं, डॉक्टर जगजीत पांडे जी के पक्ष में ही हम अपना मत देंगे, चाहे वो किसी पार्टी से है। लेकिन चर्चा तो कुछ लोग करते हैं कि बीजेपी से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं चाहे किसी भी पार्टी से, हम डॉक्टर साहब के पक्ष में ही रहेंगे। तो इस पर आप क्या कहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना एम्स के कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर जगजीत पांडे जी। और आज मैं इनसे चर्चा करने का प्रयास करता हूं कुछ जो समाज में इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मरीजों की सेवा लगातार कर रहे हैं, इसी पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विल्सन मीडिया आपका कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरे कैंसर की जो मैं समाज में कैंसर जागरूकता के लिए आगे बढ़ रहा हूँ उसके विषय में मेरे से बात करने के लिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी मतलब बड़े ओहदे पर चले जाते हैं, खास करके ऑफिस पर रहते हैं, और आप मतलब कैंसर विभाग के एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और आप गांव-गांव घूम करके कैंसर के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि कैंसर के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं कि कैंसर से कैसे बचना चाहिए, तो ऐसा आपके जहन में ख्याल कैसे है? देखिए, एक आपने मेरे 10 आयाम होंगे, उसमें से एक आयाम की बात की है जी, कि एक बड़ा अधिकारी हूँ, बड़ा अफसर हूँ। जी, उसके बाद मैं किसी का बेटा भी लगता हूँ, किसी का भतीजा भी लगता हूँ, किसी का नाती, पोता, भाई, बहन, ऐसे और 10 आयाम हैं मेरे लाइफ के जो सब छपरा से जुड़े हुए हैं। तो क्या मैं एक ही आयाम पे स्टिक रहूँ और बाकी आयाम को छोड़ दूँ? अगर मैं एक आयाम के साथ साथ बाकी 9-10 आयाम को और पकड़ के रखूँ तो उसके लिए तो मुझे मैं क्षेत्र में जाऊँगा। जी। नहीं, एक कहावत है कि कुदरत जब हुस्न देती है तो नाज़ाकत अपने आप आ जाती है। तो आप जब इस ओहदे पर हैं तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, इंसान में इंसानी फितरत है, उसके बाद भी उसको आप नियंत्रित करके और लोगों से मिल रहे हैं, तो इसको कैसे बैलेंस बना के चलते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा करें। तो इसमें कोई बैलेंस नहीं बनाना है, ये कोई बहुत यूनिक काम हो सकता है, शायद आप बोल रहे हैं, मेरे लिए कोई यूनिक काम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम डेली हम मरीजों के साथ, यानी एक आम जनता के साथ हम कनेक्ट होते हैं। ऐसा कोई मेरा जॉब नहीं है जो टेबल जॉब है, ऐसा नहीं है। मैं रोज़ मरीजों से बात करता हूँ और मेरे प्रोफेशन की सबसे खासियत ये है, यानी कैंसर के सबसे खासियत ये है कि जब तक आपका पेशेंट आपसे कन्विंस नहीं होता, आपकी बातों से वो जब तक कनेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा, तब तक वो अपना इलाज सही से नहीं करा सकता। तो शायद ये मेरे पेशे की ही देन है कि मैं जनता के बीच में इतना आराम से घुल मिलता हूँ। जब कैंसर के प्रति लोगों में जो भय बना रहता है, थोड़ा मैं चाहूँगा कि कैंसर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें ताकि आम आदमी भी समझ सके कि कैंसर से बचने का तरीका क्या होगा। देखिए, कैंसर के लिए मैं सबसे पहले ये चीज़ जनता को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कैंसर के बारे में 3 चीज़ें जरूरी है। पहला, कैंसर किसी को भी हो सकता है, मतलब ये कोई ना सोचे कि मेरे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, कि मैं फलाना था हूँ तो मुझे नहीं है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। दूसरा, कैंसर किसी उम्र में भी हो सकता है, 2 महीने के भी बच्चे में हो सकता है और 80 साल के इंसान में भी हो सकता है। और तीसरा, शरीर के किसी भाग में हो सकता है। लेकिन जैसा समाज के अंदर ये भय है कि कैंसर हैज़ नो क्योर, कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कैंसर का इलाज संभव है अगर हम सही स्टेज में। देखिए, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है।
बस चौथा स्टेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज संभव नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैंसर के बारे में आम पब्लिक कैसे समझ पाएगी कि कैंसर ही हो सकता है। क्योंकि उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर के किसी भाग में हो सकता है। जैसे मुंह में अगर किसी को भी छाला हो तो लोग सामान्यतः क्या करते हैं, विकासूल टैबलेट खाते हैं। अगर विकासूल 15 दिन 1 महीना खाने के बावजूद मुंह के छाले ठीक नहीं है, या किसी ने अपना दांत उखड़वाया है और दांत उखड़वाने के बाद घाव सूख नहीं रहा है, लगातार आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, घाव नहीं सूख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये छाले या घाव का ना सूखना मुंह के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उसी तरीके से किसी महिला के अगर स्तन में गांठ है तो वो एक अलार्मिंग साइन है, वो महिला को एकदम सजग हो जाना चाहिए कि कैंसर का ये एक लक्षण हो सकता है। उसी तरीके से किसी को भी बार बार खांसी हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो लोग सामान्यतः यह सोचते हैं कि ये टीबी हो गया है, लेकिन ये टीबी के साथ साथ कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। साथ में किसी को भी अगर लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है तो वो अतड़ियों का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से पेशाब के रास्ते अगर किसी को खून आ रहा है तो वो किडनी का या पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी महिला जो 45 साल के ऊपर है, जिनका मासिक आना बंद हो गया है, उसके बावजूद उनको अगर खून आ रहा है तो वो बच्चेदानी का या बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से शरीर के किसी भाग में भी एक बिल्कुल है जो लगातार बढ़ता जाए, तो ये सब कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, आज मतलब ये समाज में चलता है, इंसानी फितरत है कि जब कभी इंसान किसी की मदद करने का प्रयास करता है तो लोग उसको दूसरे नज़र से देखने का प्रयास करना शुरू करते हैं, तो सोचने लगते हैं। तो आजकल आपका नाम जो है राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा चल रहा है, तो इस पर थोड़ा मैं चाहूँगा कि क्या आप राजनीति में एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ राजनीति होती क्या है। राज और नीति जी, यानी कि किसी के भलाई करने के लिए जो चीज़ें की जाए, जी, जो नीतिगत फैसले किए जाए, उसी को शायद मेरे अनुसार राजनीति है। नहीं, लेकिन आम पब्लिक यही समझती है कि जो चुनाव लड़ेंगे उसी को राजनीतिक बोला जाता है। जो चुनाव लड़ने के, या वार्ड का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, यानी जो चुनाव लड़ते हैं उसी को राजनीतिक बोला जाता है, यानी आम पब्लिक की भाषा है। इस आयाम में मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं जो अपना 3 मुहिम है, जी, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, पढ़ेगा बिहार तो पढ़ेगा बिहार, और खेलेगा बिहार तो दौड़ेगा बिहार, जी, इन 3 मुहिम को, ऐसा नहीं है कि ये 3 मुहिम कोई कागज़ पे है या ये 3 मुहिम कोई मैं एनजीओ के माध्यम से करती हूँ। मेरी अपनी भावना है, और इस भावना का कारण यही है कि मैं इसी जगह से उठ के यहाँ तक पहुँचा। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मुझसे या मुझसे ऊपर भी यहाँ के बच्चे पढ़ें, और मैं यही चाहता हूँ कि इन 2 क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा, मेरी कई लोगों से अभी भी आदरणीय जनक पांडे जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं, उन्हीं के अभी आवास में हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, और मैंने भी उनको यही कहा कि सर मेरी यही एक विज़न है कि हम चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से अपने समाज को बढ़ाएं, क्योंकि जब हमारा समाज इन 2 चीज़ों में बढ़ेगा तो समाज में ऑलरेडी जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे अंदर पिछड़ापन है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इस शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से बाकी सारे परिवार खूब आगे। देखिए सर, सब मैं अपनी व्यवस्था बता रहा हूँ। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के क्षेत्र के लिए बहुत जगह सर्वे किया कि आखिर पब्लिक की मांग क्या है, किसको चाहती है अपने सांसद के रूप में। तो अधिक जगह मैं चर्चा किया और उस जगह पे आपका नाम लोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है आपके बारे में और लोग चर्चित बना दिए आपको। तो इस वजह से मैं आपसे डायरेक्ट पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं? इसका एक ही आंसर मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि यहाँ जनता ही मालिक है। तो जनता चाहेगी, मेरी नियति में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि मेरी नियति थी शायद जो मैं बिहार आया, नहीं तो मैं दूसरे जगह सेटल था, तो यहाँ भी आया शायद नियति लेके आया। अब आगे मेरी नियति क्या सोची है, और अगर नियति ने चाहा और अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो जनता में भी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जनता आपके लिए आवाज़ लगा रही है। हम सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पूछते हैं तो लोग बराबर बोलते रहते हैं कि नहीं, डॉक्टर जगजीत पांडे जी के पक्ष में ही हम अपना मत देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। लेकिन चर्चा तो कुछ लोग करते हैं कि बीजेपी से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं चाहे किसी भी पार्टी से हम डॉक्टर साहब के पक्ष में ही रहेंगे।
तो इस पर आप क्या कहिएगा? लोगों की आवाज़ आपके लिए बराबर निकल रही है। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब समय है कि अगर इस तरीके का कुछ हुआ, जी। अभी तो मैं अपनी मुहिम से ही मैं जनता के बीच में हूँ, और अगर इस तरीके का कभी समय कुछ आया तो उस समय शायद, अगर आप बता रहे हैं कि जनता के प्रति, जनता में मेरे प्रति इतना शायद प्यार है कि मेरे लिए जनता के मन में, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और उस जनता के लिए जहाँ का मैं खुद निवासी जी। हूँ, और वहाँ लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी इस बात को आप नहीं बोल पाइएगा, गोपनीय ही रखना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इसमें गोपनीय क्या रखना है? मैंने कहा कि अगर इस तरीके की कुछ नियति होगी, आज तो कोई चुनाव भी नहीं है। चर्चा तो चल रही ना, पब्लिक आपके लिए आवाज़ लगा रही है। हम बहुत जगह सर्वे किए और चुनाव 2024 में किसका मत किसके पक्ष में जा रहा है, तो अक्सर लोगों ने मतलब आपके भी पक्ष में अपनी आवाज़ लगाई। अरे राष्ट्रीय पार्टी हो टिकट भी तो लड़ना है इनको। वही कहें, तो आपने ऐसा सवाल ही पूछ दिया, मैं क्या कहूँ इसके बारे में? जब समाज होगी, अगर इस तरीके का कभी किसी ने, वही कहता हूँ, अगर नियति ने मेरे लिए सोचा होगा, अगर जनता का इस कदर का प्यार होगा, मेरी जो भावना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। चलिए, मेरे मन की भावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा है, परंतु अभी जो वर्तमान में आप पब्लिक के बीच में जन जन जाकर के मिलते हैं और कैंसर के प्रति मरीजों को जागरूक करते हैं और कैंसर के बारे में नसीहत देते हैं और उससे बचने का तरीका बताते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी। चलिए, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये हैं डॉक्टर साहब, एम्स कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर जगजीत पांडे जी, और इनसे मिल करके मैं कुछ राजनीतिक चर्चा किया और कुछ सामाजिक क्षेत्र में जो मरीजों को कैंसर के प्रति जागरूक करते रहते, इस पर भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।